द सीजन्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो मॉनसून है वो किस तरीके से इंडिया से जाता है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से जो है सीजन्स हैं, जो इंडियन लैंड मास है वो कौन कौन से सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है और कैसे करता है। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। तो जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ऐसा क्लाइमेट जो कि मॉनसून वाला है, उसमें क्या होता है कि सीजनल पैटर्न जो है थोड़ा अलग तरीके का होता है। मतलब इस क्लाइमेट में जो सीजन्स हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। मतलब अगर हम कहीं और किसी और क्लाइमेट के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो इसमें सीजनल जो पैटर्न है वो अलग होगा। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। तो इसमें क्या होता है कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। जैसे हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहीं सर्दियों में जो है एकदम अपोजिट जो है सिचुएशन हो जाती है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सीजन्स में जो वेदर कंडीशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रहते हैं। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बट ये जो चेंजेस हैं, ये जो हम सीजन्स की मेनली बात कर रहे हैं, तो ये जो सीजन्स हैं, ये जो चेंजेस हैं वेदर में, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटीरियर पार्ट में नोटिस होते हैं। कि इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, जैसे ये हमारा पेनिनसुला है और ऊपर आप पूरा इंडिया समझ लो, तो हमने ये भी देखा था कि जो एरिया सी के पास है उसमें टेम्परेचर में जो वेरिएशंस हैं ये सब बहुत कम होता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है टेम्परेचर में नहीं होती, क्योंकि ये सी के पास है। तो सी जो है वो बैलेंस आउट कर देती है इस पास वाले एरिया को। बट जो एकदम अंदर के एरियाज़ हैं, जो सी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो यहाँ पे जो भी वेदर कंडीशन होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी इनके मुकाबले। तो इसीलिए जो इंटीरियर पार्ट है हमारे इंडिया का, उसमें हमें ये जो सीजन्स हैं, ये जो वेरिएशंस हैं वेदर में, वो बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं। The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall. वहीं जो कोस्टल एरिया है उसमें टेम्परेचर में तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। वहाँ साल भर आपको लगभग एक ही जैसा मौसम दिखेगा। बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ऐसा मौसम लगेगा। बट यहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न है वो ज़रूर चेंज होता है कि जब मानसून आएगा तब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी, बाकी टाइम में बारिश तो होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है कोस्टल एरियाज़ में, बट रेनफॉल में वेरिएशन है। वही अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने मिलते हैं हर सीज़न वाइज। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपको कौन कौन से जो सीजन्स हैं वो देखने मिलते हैं। फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो हमें मेन 4 तरीके के सीजन्स देखने मिलते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, जो ठंडियों वाला मौसम होता है। द हॉट वेदर सीजन गर्मियों का मौसम। द एडवांसिंग मानसून, ऐसा सीजन जिसमें मानसून आ रहा है। एंड द रिट्रीटिंग मानसून, और वो सीजन जिसमें मानसून जा रहा है, विद सम रीजनल वेरिएशंस। तो अगर हम आम तौर पे बात करें कि इंडिया में कौन कौन से सीजन्स पाए जाते हैं, तो ये 4 हैं। कोल्ड सीजन, हॉट सीजन, और रिट्रीटिंग मानसून, और एडवांसिंग मानसून, ये 4 सीजन्स हैं। बट इनमें भी ऐसा नहीं है कि हर इंडिया के हर प्लेस पे ये हमें सीजन्स देखने मिलेंगे। हर जगह पे अपनी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से जो सीजनल वेरिएशंस है वो चेंज हो सकती हैं। बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये 4 सीजन्स हमें इंडिया में देखने मिलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो सीजन्स हैं वो क्यों आते हैं, क्यों इस तरीके से अर्थ पे सीजनल चेंजेस होते हैं। तो ये जो सीजनल चेंजेस हैं, ये जो अलग अलग सीजन्स हैं, विंटर, समर, ये क्यों आते हैं? ये आते हैं अर्थ के टिल्टेशन के कारण और अर्थ के रिवोल्यूशन अराउंड द सन के कारण। तो पहला हो गया कि जो अर्थ की एक्सिस जो है वो एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है वो, बट ऐसे टिल्टेड है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अर्थ की जो एक्सिस है वैसे टिल्टेड है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा हो गया अर्थ की ये जो रिवोल्यूशन है, ये जो अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसके कारण। सो ये दो मेन रीजन हैं हमारे यहाँ पे सीजनल चेंजेस को लाने के लिए। तो जब अर्थ इस तरीके से टिल्टेड होती है और जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज की तरफ ज़्यादा होता है, या यूं कहें कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही होती है, उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, समर होती है, यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस। तो 22 जून को हम कह सकते हैं कि जैसे सबसे बड़ा दिन जो है वो देखने मिलेगा। तो
जून से फिर सितंबर के बीच में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, समर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी सनलाइट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही होती है। बट जैसे ही 23 सितंबर वाला टाइम होता है, जो अर्थ है वो इस तरीके से पोजीशन पे आ जाती है। इसका मतलब अब सूरज की जो किरण है वो ना ही तो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही, ना कैप्रिकॉन पे, बट अब वो इक्वेटर पे पड़ रही है, क्योंकि ना ही तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, ना ही सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है। अब अर्थ का ये जो पूरा हिस्सा है वो पूरा का पूरा सूरज के सामने आ रहा है और डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है इक्वेटर पे। तो ना तो कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मतलब इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट अगर हम ऊपर और नीचे वाली सीजन में देखें, हेमिस्फेयर्स में देखें, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा सर्दी इस टाइम पे नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। मतलब जब जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है, उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ऑटम एक्सपीरियंस करते हैं। सो ऑटम सीजन क्या होता है, इसमें जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि विंटर आने वाली होती हैं और विंटर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है धूप वगैरह नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती, तो इसलिए ताकि जो पत्तियां हैं वो पेड़ों की सारी एनर्जी को ना ले लें, जो एनर्जी कंजर्व करने के लिए जो पेड़ हैं वो विंटर से पहले पत्तियों को शेड कर देते हैं, तो उसको हम ऑटम कहते हैं। ऑटम सीजन होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी वाला मौसम ये नहीं होता। फिर 22 दिसंबर पे विंटर सॉल्स्टाइस आता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटे दिन होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से दूर है और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सूरज के पास है, और डायरेक्ट जो सनलाइट है वो किस पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूर है सूरज से और इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ पे सर्दी हम एक्सपीरियंस करेंगे इस टाइम पे। अब 22 दिसंबर से लेके मार्च तक, 21 मार्च तक हम विंटर एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर 21 मार्च पे जो अर्थ की पोजीशन है वापस से 23 सितंबर जैसी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्विनॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो सनलाइट है वो अब इक्वेटर पे ही पड़ रही है। अब यहाँ 21 मार्च से लेके 22 जून के बीच का जो पीरियड है, यहाँ पे हम स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो हरियालियाँ में देखने मिलती हैं, पेड़ों में वापस से पत्तियाँ आ रही होती हैं, चारों तरफ नई नई पत्तियाँ आ रही होती हैं, फूल हमें दिखाई देते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में इस तरीके से हरियाली होती है। तो ये मेन 4 सीज़न जो हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ये हम पूरे अर्थ पे एक्सपीरियंस करते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है, फर्स्ट की जो अर्थ है वो टिल्टेड है इस तरीके से, क्योंकि अगर अर्थ इस तरीके से टिल्टेड नहीं होती, अर्थ की एक्सेस अगर टिल्टेड नहीं होती, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, ये इक्विनॉक्स वाला पीरियड रहता। हमेशा जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ती, अगर अर्थ का जो एक्सेस है वो टिल्टेड नहीं होता। बट क्योंकि टिल्टेड है, तो कभी जो अर्थ की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव करती है, और कभी जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सीजनल चेंजेस आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो अलग अलग सीजन्स हैं, विंटर, समर, और जो एडवांसिंग मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून है, इनको अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे।